नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टुडे 11 में। जहां एक और पूरा देश कोरोना जैसी भयानक बीमारी की चपेट में है, तो वहीं ब्लैकमेलिंग भी चरम पर है। जो किराना के दुकानदारों से लेकर तमाम व्यापारिक लोग इस महामारी में भी लोगों को लूटने और खसोटने का काम कर रहे हैं। जो रेट लिस्ट से भी बहुत अधिक मूल्य वसूल कर रहे हैं, लोगों के जेबें काट रहे हैं। वहीं इस देश में कुछ लोग आज भी ऐसे मौजूद हैं जो इस भयानक बीमारी में लोगों की निजी स्तर पर मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि रुड़की के रामपुर गांव में जहांगीर अहमद नाम के दुकानदार ने इस भयानक बीमारी में लोगों की मदद का बीड़ा उठाया है। उनकी अपनी किराने की दुकान है, जिससे वो अपने आसपास में रहने वाले असहाय गरीब लोगों की निःशुल्क खाद्य सामग्री देकर सहायता कर रहे हैं। वहीं बड़ी बात ये भी है कि वो ग्राहक को उचित मूल्य पर ही सामान बेच रहे हैं। जहांगीर अहमद की इस पहल की लोगों ने तारीफ भी की है और कहा कि देश में फैली इस भयंकर बीमारी में कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, जो सरासर गलत है। उनका कहना है कि जहांगीर अहमद दुकानदार उन्हें रेट लिस्ट से भी कम दाम पर सामान बेच रहे हैं और इसी बीच असहाय गरीब लोगों की निजी स्तर पर मदद भी कर रहे हैं। ऐसे में इस बीमारी से लोगों के काम धंधे भी चौपट हो चुके हैं। इस बीमारी से निपटने के लिए भारत के हर एक नागरिक को जाति धर्म को न देखकर एक दूसरे की मदद को आगे आने की जरूरत है। न्यूज टुडे 11 से शाहनजर अली की रिपोर्ट। महामारी दोबारा देश में लौट आई है और इसके लिए हमें सख्त वो करने की ज़रूरत है। अपनी सुरक्षा स्वयं करें। यहाँ पे दुकान पे मैं कुछ अपना ज़रूरत का सामान लेने के लिए घर से लिए निकला था। अभी वैसे हम नहीं निकलते बाहर, तो इसमें जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं मास्क पहन के निकलते हैं। और इस शॉप पे यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे अक्सर ये जो भाई साहब है हमारे, ये यहाँ पे एक तो भीड़ का वो रखते हैं और दूसरा सामान भी यहाँ पे रेट टू रेट और वो मिलता है, अच्छा मिलता है। रेट में कोई ऊपर नीचे नहीं होता। और दूसरा ये गरीबों की हेल्प भी करते हैं, जो इन्हें लगता है कि हाँ ये गरीब है और मज़दूर हैं जो मज़दूरी नहीं कर पा रहे। जैसे आपको पता है कि ये लॉकडाउन चल रहा है, पुरानी इसमें मज़दूरी नहीं मिल रही लॉकडाउन में, तो ये भाई साहब उन्हें फ्री में भी सामान दे देते हैं और यहाँ से हमें सब चीज़ उपलब्ध हो जाता है। मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस कोरोना में गरीब आदमी की मदद की जाए, जो मज़दूर हैं उनकी मदद की जाए और जो डीलर हैं और जैसे कि सामान व्यापारी वो होते हैं, वो अपना रेट में थोड़ा वो रखते हैं, क्योंकि इसमें मज़दूर प्रॉपर नहीं ख़रीद पाएगा, क्योंकि महंगाई इतनी हो रही है कि हर दुगना सामान उस ब्लैक में मिल। जी बिल्कुल, इसमें जात धर्म देख के कुछ नहीं करना चाहिए, जनता देख कर करना चाहिए, भाईचारा बना के रखना चाहिए और इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखना। मेरा नाम अरुण है और मैं गांव रामपुर से आया हूं। देखो कितनी दूर से आया हूं, रामपुर से सामान लेने के लिए आया हूं। अभी मंडी से गया था, आलू प्याज लाया, उस पर भी बहुत बोलचाल मच रही है। और आटा लेने के लिए गया, 200 रुपये बता इस भाई साहब के यहाँ पे आया लेने के लिए, इसने सही रेट दिया और चीनी भी सही रेट दे रहा है और तेल भी 200 रुपये किलो हो रहा है वहाँ पे, यहाँ पे 180 रुपये दे रहा है बेचारा, बढ़िया रेट दे रहा है। और ये नहीं है मारामारी है। हमारे देखो गाँव से आया हूँ रामपुर से, मेरी दूर है सामान लेने के लिए, भाई की दुकान पे सामान लेने के लिए आया हूँ। देखो ये भाई साहब बढ़िया रेट दे रहे हैं और सभी यहाँ पे आना चाहिए। ऐसे मारामारी ख़त्म कर दीजिए। सामान लेने के लिए यहाँ पे आए जो भी है और भी एक्शन उठाना चाहिए। जैसे कि मारामारी पूरी चल रही है बाज़ार में भी, यहाँ पे भी पब्लिक परेशान हो रही है और इधर उधर भटक रही है। बेचारे जो मांगने वाले हैं वे कहाँ जाएंगे? यहाँ बेचारे सामान देते हैं, उनसे पैसे भी नहीं लेते। ऐसे जो थोड़ा बहुत सामान दे देते हैं खाने के लिए, पीने के लिए भी, पानी भी। देखो परेशान हो रहे लोग बाग, कह रहे कोरोना, ये परेशान पब्लिक पूरी हो रही है बेचारी, क्या करेंगे बताओ। भाई साहब मदद करते हैं और इन्होंने भी बिना नई दुकान खोल ली, भी सामान भी भरा बेचारे ने और बहुत बढ़िया। मेरा नाम जहांगीर अहमद है, मैं रामपुर निवासी रुड़की का रहने वाला हूं और ये कोरोना दोबारा से बहुत भयंकर रूप ले लिया, तो इसमें हमें अपने घरों में सुरक्षित रहना चाहिए, बाहर ना निकले। और बाहर निकले कोई ज़रूरत हो तो जब ही निकले, मास्क का प्रयोग और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और मैंने अपनी जो परचून की दुकान है, मैं सन 92 से अपने गांव में सेवा दे रहा हूं रामपुर में। और अब मेरी काम करने की कोई इच्छा नहीं थी। मैंने मार्च के महीने में 5 मार्च को मैंने काम छोड़ दिया था, पर जैसे ही हमारे देश के अंदर दोबारा से मरीज निकलने शुरू हुए, तो फिर मैंने मन बनाया कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि
मैंने पिछले लॉकडाउन में देखा है कि जो व्यापारी लोग हैं, सब तो नहीं, कुछ अच्छे भी व्यापारी हैं जिन्होंने बेचारों ने बहुत अच्छे दाम पे सामान दिया, उन्होंने कोई ब्लैक मनी नहीं करी। पर कुछ घटिया और नीच किस्म के व्यापारी हैं जिन्होंने दालों पर और चीनी तेल वगैरह पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लिया। तो मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। पर हम क्या करते, हम छोटे दुकानदार थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लालच रहता है, भाई आदमी सामान लाए, 2 पैसे कमाए, बच्चों का पेट तो भरना ही है। तो फिर मेरे मन में आया कि भाई चलो पिछली बार जो हमारे से मिस्टेक हुई तो हम इस बार वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले से ही बहुत ज़्यादा स्टॉक अपने पास रखा हुआ है। हम पहले हफ्ते का स्टॉक रखते थे, अब हमने 1 महीने का स्टॉक अपने पास रखा है। तो हम जो सामान दे रहे हैं बहुत ज़्यादा मुनासिब दाम पर अपने रामपुर निवासियों को सामान उपलब्ध करा रहे हैं। और मैं अपने रामपुर वालों से एक अपील करूँगा कि लोगों को अगर 1 किलो किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, तो 1 किलो ही ले, मतलब माहौल ख़राब ना करे। भाई हमें 1 किलो चीनी की ज़रूरत है, हम 1 किलो चीनी ले, हम कट्टा ना ले, 10 किलो ना ले, तो 1 किलो ही ले, क्योंकि पीछे सामान की कोई शॉर्टेज नहीं है। जैसे कि कितना मतलब रोज़ मरीज निकल रहे हैं, लोग बाग चोर बाजारी कर रखी है, ऑक्सीजन गैस को भी बड़ा ब्लैक कर रहे हैं। और कुछ सामान पे भी जैसे कि गुटखे वगैरह, बीड़ी वगैरह को बहुत ज़्यादा ब्लैक कर रहे हैं। भाई जब तक हमारे पास स्टॉक है तो हम आपको पुराने ही स्टॉक पे सामान देंगे, और अगर हमें पीछे से रेट सही नहीं मिल रहा है तो हम सामान नहीं बेचने के, क्योंकि हमारी मंशा पैसे कमाने की नहीं है। हमने पिछले लॉकडाउन में भी लगभग 3 लाख रुपए की लोगों की मदद की थी। मैंने भी सहयोग किया, मेरे मित्रों ने भी सहयोग किया, और उनकी तरफ से मुझे फ़ोन आते थे, भाई आपकी बस्ती में गरीब कितने हैं, आपके आसपास में पन्नी चुगने वाले ये है, भाई उनकी क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है। मैंने कहा साहब कंडीशन बहुत डाउन है उन लोगों की। तो उन्होंने मुझे बोला भाई आप उनको जो है ना 2-2 हज़ार रुपये किट बनाओ और हम बांटेंगे। मैंने अपने फेसबुक आईडी पे भी चलाया था, मेरे गैर मुस्लिम मित्र भी है। और मुझे पिछले लॉकडाउन में हमारे महापौर गौरव गोयल जी का भी सहयोग मिला, उन्होंने भी बेचारों ने काफ़ी हेल्प करी। मुझे पूछते थे भाई आपके, अगर कोई मुझे लगता तो मैं कहता था मगर साहब कुछ लोग बहुत परेशानी में, तो तुरंत बोलते थे जहांगीर भाई इनकी व्यवस्था करो। तो उनका भी बड़ा सहयोग रहा। पिछली बार भी उन्होंने भी लगभग 200 किट सामान की बंटवाई है।